हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है शॉर्टकी दोष के बारे में। और हम क्या पढ़ रहे होंगे? फ्रैंकल दोष भी पढ़ रहे होंगे। ऑलरेडी जो मतलब इससे पहले वाले जो दो दोष थे, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैचियोमेट्रिक के दोषों के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो दोष हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से दोष पढ़ चुके हैं हम? एक तो अंतराकाशीय दोष पढ़ चुके हैं, दूसरा रिक्ति का दोष पढ़ चुके हैं। ये दोनों दोष क्या थे? ये दोनों दोष थे अनआयनिक ठोसों के, मतलब अनआयनिक ठोस इन्हें दिखा सकते थे। लेकिन किंतु परंतु जो हमारे दो दोष हैं उसके अंतर्गत आता है एक शॉर्टकी दोष, एक आता है शॉर्टकी, दूसरा आता है फ्रैंकल। ये क्या है? ये आयनिक दोष हैं, यानी कि आयनिक ठोसों द्वारा ये दोष दिखाए जाते हैं। क्लियर? हमें देखते हैं सबसे पहले शॉर्टकी दोष क्या होता है। जैसे कि आपको एक क्रिस्टल दिख रहा होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी हम इसे समझ रहे होंगे। जैसे कि ये एक टाइप का है, दूसरा ये दिख रहा है आपको, यानी कि इसमें इक्वल है, ये इक्वल, ये सेम है तीनों, और ये तीनों सेम है। यदि क्या करें, अगर हमने इसमें से एक निकाल दिया बाहर तो क्या हो जाएगा? एक की कमी हो जाएगी, यानी कि ये वाले अधिक हो जाएंगे। ये मान लो ये हो गए अधिक, क्या हो गए? ये अधिक हो जाएंगे, क्लियर सी बात है। और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कम। इसका आधिक्य हो जाएगा और इसकी कमी हो जाएगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, जो हमारा ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंतर्गत क्या है? ये धातु है एक तरीके, इसके अंदर ये क्रिस्टल है, इसमें क्या गिवन है? Na+ है, उसके बाद Cl- है, Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये सबसे पहले तो हमारा रस, ये क्या है? एक रस समीकरण मितीय दोष है, जिसके कारणवश हमें जो रेशियो है, रेशियो वो क्या रखना होगा? मेंटेन रखना होगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स है। अभी हम इस पे अभी वो हो जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम बातें करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। अभी सबसे पहले क्या है कि जो इसका रेशियो है वो हमें मेंटेन करना होगा। क्लियर सी बात है। यदि रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो वो एरर समीकरण मितीय दोष में गिना जाएगा, तो हम इसे इसमें क्यों गिनेंगे? क्लियर? इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई हो। अब हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि आपको क्रिस्टल दिख रहा है, इसके अंतर्गत क्या है? पैटर्न देखो, Na+ है, उसके बाद Cl-, Na+Cl-, Cl-, इस तरीके से, यानी कि एक Na है जिसके चारों तरफ Cl आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं ना? ओके, ये सारी बातें हम फर्स्ट लेक्चर में ही देख चुके थे। अब हमें क्या देखना है कि इसके अंदर जितने Na हैं उतने ही Cl हैं, जितने Na हैं उतने ही Cl हैं, यानी कि ये क्या है? ये एक उदासीन कण है। क्या है? ये एक उदासीन क्रिस्टल है, या फिर उदासीन अणु है, कण है, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये एक उदासीन है सिर्फ। ठीक है, यानी कि रस समीकरण मितीय को फॉलो करता है। क्यों करता है? इसका रेशियो देखो, रेशियो क्या है? 8:8 इक्वल टू क्या है? 8:8 इक्वल टू 1:1, यानी कि ये क्या है? इक्वल है। क्लियर? यदि हम क्या करें, इसमें से एक Na को बाहर निकाल दें, क्या करें? एक Na को बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? एक Na हट जाएगा या नहीं हटेगा? एक Na हट गया और Cl क्या हो गए? अधिक हो जाएंगे। क्लियर सी बात है। यदि एक Na हटेगा तो 8 Na थे हमारे, अब कितने बचेंगे? अब बचेंगे हमारे 7 Na, और Cl कितने होंगे? अब हमारे 8 Cl होंगे। क्या Cl ज्यादा नहीं हो गए? तो इसमें क्या हो गई? ऋणायन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं हमें, ऋणायन ज्यादा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा या नहीं होगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्योंकि ये क्या है? रस समीकरण मितीय दोष के उदाहरण है या फिर उनके पार्ट्स हैं। वो क्या बोलते हैं कि इसमें क्या करना है? हमें रेशियो को मेंटेन करना है, स्टैचियोमेट्रिक को मेंटेन रखना है, लेकिन ये तो नहीं कर रहा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जितने इसके अंदर धनायन हम निकाल रहे हैं उतने ही क्या निकलेंगे? उतने ही ऋणायन बाहर फ्लो हो रहे होते हैं। ये फिर से देखिए, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे। मान के चलो इस Cl को भी हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने Cl हो जाएंगे? 7 Cl। तो रेशियो क्या रहा? 1:1। हमारी स्टैचियोमेट्रिक हुई फॉलो, और ये क्या हो गया? ऋणायन नॉर्मल हो गए, यानी कि जितने ऋणायन थे उतने ही धनायन भी हैं। क्लियर? हमने क्या किया? इससे यहाँ से एक Cl को
बाहर निकाल दिया। इसके अंदर उदासीनता जो थी वो क्या रही, बनी रही, उदासीनता बनी रही। आई होप आपको अब इतना सब कुछ समझ आ गया हो, यानी कि आखिर इसका आधार क्या था, हम इसको क्यों दोनों को एक साथ निकाल रहे थे, ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर बात है ना, बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ के निकाल देते हैं, लेकिन हमें डेप्थ में जाना है बच्चों। अब क्या देखना है, यह आयनिक दोषों का शॉटकी दोष होता है, यानी कि एक तरीके से आयनिक दोषों का रिक्तिका दोष मान के चलो, इसे रिक्तिका दोष होता है। क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये क्या है, ये है आयनिक दोषों का रिक्तिका दोष, यानी कि ये क्या है, एक रिक्तिका दोष की तरह ही हम इसे ट्रीट कर रहे होंगे, लेकिन ये क्या होगा, आयनिक दोषों के द्वारा आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाएगा, आयनिक ठोसों। ठीक है, ओके। क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। हमें क्या पता था, जो रिक्तिका दोष हम देख रहे थे उसमें देख लेते हैं Na+Cl- या फिर Na+ नहीं लेते, सिंपल कण ले लेते हैं, कण। इस तरीके से होता था, कोई भी एक कण अपनी मर्जी से बाहर चला जाता था और इसकी जगह क्या हो जाती थी, रिक्ति हो जाती थी। वही सेम है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ कण बाहर जा रहे हैं, यह है क्या था, रिक्तिका दोष था या नहीं था, यह अनआयनिक था, जिसके अंदर उदासीनता पहले से ही होती है, अनआयनिक, जिसके अंदर उदासीनता पहले से ही होती है। लेकिन जो शॉटकी दोष है, ये आयनिक दोष है, जिसके कारण हमें इसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, जितने धनायन निकाल रहे हैं उतने ही ऋणायन निकालेंगे, या फिर जितने ऋणायन निकलेंगे उतने ही धनायन निकल रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है नहीं। क्रिस्टलों को छोड़ने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या समान होती है, यानी कि क्रिस्टल जितने धनायन स्थान छोड़ेंगे उतने क्रिस्टल ही ऋणायन को छोड़ रहे होंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। और इसका जो जब कोई कण बाहर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, द्रव्यमान कम होगा। जब द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। जब कण बाहर चला गया तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें घनत्व भी कम देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। जब ताप में वृद्धि होने पर शॉटकी दोषों में वृद्धि होती है, यानी कि जब हम ताप में वृद्धि कर रहे होते हैं तो हमें शॉटकी दोष में भी वृद्धि देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करें, हम यदि हम इसे गर्म करने लग जाएं, अभी फिर से देखते हैं, हम क्या करें, इसको गर्म करने लग जाएं इस तरीके से। हमने क्या किया, इसे गैस वैस लगाई नीचे और गर्म करने स्टार्ट कर दिया। जब हम इसे गर्म करेंगे, क्या कण स्टार्ट नहीं होंगे उबलना, जो उबलना स्टार्ट होंगे तो वो बाहर भागने की कोशिश करेंगे, वो वाष्प अवस्था में बदलने की कोशिश करेंगे, और क्या होगा, वो बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से शॉटकी दोष क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। हर एक चीज के पीछे कारण है, हर एक चीज के पीछे रीजन है, उस रीजन को ढूंढना सीखो, ठीक है। अब दोष के कारण क्या है, दो कारण तो, सॉरी, एक कारण तो ये देखने को मिलेगा, ताप में वृद्धि होने पर शॉटकी दोष में वृद्धि होती है, क्लियर। लेकिन उच्च समन्वय संख्या पर भी निर्भर कर रहा होता है, और आयनों का लगभग समान आकार के कारण भी यह दोष हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारा पैटर्न, ये सारी बातें समझ आई हैं। यदि समझ आई हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, ताकि हम मोटिवेट हो और आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे। इसके बाद तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले फ्रैंकल दोष। आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अंतराकाशी दोष के बारे में। अंतराकाशी दोष यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रैंकल दोष के अंतर्गत क्या होता है, यह आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष होता है। यहाँ देखिए, बहुत अच्छे से हम इसे बेसिक से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इससे नहीं बनाते, चलो सिंपल बना लेते हैं आपकी बार। A+
Cl a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ठीक है। तो अब हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये एक जर्नल सा एग्जाम्पल लिया है जो कि ज़्यादातर सब चीज़ों पे लागू होने वाला है। क्लियर? ओके। हमें क्या देखना है कि यह क्या है, अंतराकाशीय दोष है। किसका? आयनिक। आयनिक जो है हमारे, यानी कि हमें क्या करना है, जो स्टोइचियोमेट्रिक है उसे फॉलो करना है, स्टोइचियोमेट्रिक को फॉलो करना है। जैसे कि मान के चलो यदि फिर से देखते हैं, ये आयनिक ठोसों का अंतराकाशीय दोष होता है क्रिस्टल निर्माण के समय, यानी कि जब हमारा क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, यदि उस समय पर कोई कण अपना जो स्थान है, यानी कि अपनी जो जगह है उसे छोड़ करके किसी और दूसरे की जगह में, यानी कि किसी के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर चला जाए। जैसे मान लो कि यह कण यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया तो इसकी जगह तो खाली हो जाएगी और A प्लस क्या यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस स्थान को हम क्या बोल रहे होते हैं, छिद्र। क्या बोलेंगे इस स्थान को? छिद्र बोलेंगे। क्लियर? और यह जो जिस स्थान में आया है यह स्थान क्या होता है, अंतराकाशीय होता है। यह बात आप पिछली क्लासेस से जानते हैं बहुत अच्छे से। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ जान लीजिए। अंतराकाशीय स्थान होता है, इसे बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। फिर से देखते हैं, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। इसे छिद्र कहते हैं। और यह जो दोष है ये हमारा क्या है, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी कण जो कि आयनिक है, क्रिस्टल निर्माण के समय अपने स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, यानी कि अंतराकाशीय जो स्थान है उसमें जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, वहां पे चला जाएगा। क्लियर? जो धनायन और ऋणायन है सेम रहे, ना तो धनायनों की संख्या बढ़ी ना ऋणायनों की संख्या बढ़ी। और जो आवेश है, आवेश भी क्या रहा, अपरिवर्तित। जैसा आवेश था उदासीन वैसा ही रहा। क्या बढ़ा आवेश? नहीं बढ़ा। ना तो आवेश बढ़ा, ना धनायनों की संख्या ना ऋणायनों की संख्या, न घटी न बढ़ी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही चला। और जिस स्थान को ये छोड़ करके गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्ति बन गई, यानी कि यहाँ पे एक छिद्र बन गया। जो गोला बना है यहाँ पे खाली स्थान रह गया, इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। क्लियर? ओके। धनायन व ऋणायन की संख्या व आवेश बराबर रहता है, यानी कि जितना A प्लस होगा उतना ही B माइनस बी होगा। क्यों? ताकि जो हमारा क्रिस्टल है वो उदासीन बना रहे। इतनी बात क्लियर? ओके। आगे देखते हैं, इसका घनत्व क्या रहता है, समान रहता है। अब आप सब सोचेंगे कि घनत्व समान क्यों रहता है, अपरिवर्तित क्यों है? घनत्व अपरिवर्तित इसलिए है क्योंकि आप देखिए जहां जितने A प्लस है इसमें उतने ही B माइनस है। कोई कण ना तो बाहर गया है और ना ही कोई कण अंदर आया है। क्लियर? यानी कि जैसा क्रिस्टल था वैसा ही है, सिर्फ उन्होंने क्या की है, अपनी जगह बदली है। तो ऐसा तो होता नहीं है। जैसे कि हमने उस दिन आलू का एग्जाम्पल लिया था, ये एक पिन्नी है जिसके अंदर क्या है, 1 किलो आलू भरे हुए। इस तरीके से आप क्या करें, इसमें से कुछ आलू बाहर निकाल लें तो आपको खूब पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण घनत्व भी हमें कम देखने को मिलेगा। क्लियर? यदि हम क्या करें, इस आलू को उठा करके यहाँ कर दें, इस आलू को उठा करके यहाँ कर दें, क्या कोई स्थान बदलेगा, क्या घनत्व बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान है, जो मास ऑफ पोटैटोज है वो इक्वल रहा, यानी कि सेम रहा, मेंटेन रहा, चेंज नहीं हुआ। वही लफड़ा यहाँ पे चल रहा है। तो अंतराकाशीय स्थानों में चले गए हैं, कहीं और तो गए नहीं है। तो जो हमारा द्रव्यमान था वो सेम बना रहा, जिसके कारण जो हमें घनत्व है वो समान देखने को मिलता है या फिर अपरिवर्तित देखने को मिलता है। और ये सारी बातें 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताई थी। वैज्ञानिक फ्रैंकल ने क्या बताया था
1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया था कि जो हमारे आयनिक निर्माण होता है, जब किसी आयन का निर्माण होता है या फिर किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है जो कि आयनिक हो, उसमें क्या होता है, यदि कोई भी कण अपना स्थान छोड़ करके किसी मतलब जो कई सारे कण हैं उनके बीच में जो स्थान यानी कि रिक्त स्थान में चला जाए, जिस रिक्त स्थान को हम क्या बोल रहे होते हैं, अंतराकाशीय स्थान में यदि चला जाता है तो वहां पे हमें फ्रैंकल दोष देखने को मिलता है। किसने बताई ये बात? वैज्ञानिक फ्रैंकल ने, जिसके कारण उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? फ्रैंकल दोष पड़ गया। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई हों। अब हम देख लेते हैं इसका कारण क्या होता है। निम्न समन्वय संख्या, और दूसरा हो सकता है ऋण आयनों का आकार धन आयनों से काफी बड़ा होता है। अब हम एक बात और यहाँ पे रह गई है वो और देख लेते हैं। यह जो हमारा धन आयनों द्वारा उत्पन्न होता है, यह जो दोष है वो क्या होता है, बेसिकली धन आयनों यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज ही इसको क्रिएट करता है। क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज इसको क्रिएट करता है, और कोई चार्ज इसको मतलब ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन की अपेक्षा। मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा, जिसके कारण वो आसानी से यहाँ फ्लो कर पा रहा है। तो यही कारण थे। और अब तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। यदि इसकी पूरी की पूरी हैंड रिटन थ्योरी जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है उससे भी कुछ थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो आपका जो पूरा का पूरा कॉम्बो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे, नोट्स आपके पूरे हो जाएंगे, तो आपके बहुत अच्छे 95 अप टू मार्क्स आ सकते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये डाउट है, फला लिख दीजिएगा, आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल।